हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल में। अभी मैं वापस से आया हूँ आपको डरावनी कहानी सुनाने के लिए। तो तैयार हो जाइए और अपने ईयरफोन पहन के आंखें बंद करके रेडी हो जाना, क्योंकि आगने वाली कहानी बहुत ही डरावना है। साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास लंबे स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं है तो आप मेरा दूसरा चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम टू स्केरी शॉर्ट है, वहाँ पे जाके शॉर्ट शॉर्ट्स कहानी सुन सकते हो। वहाँ पे मैं दिन में रोज़ 3 वीडियो डालता हूँ। वो 3 वीडियो, 3 से 4 वीडियो, ये इसी कहानी के टुकड़े होते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई है। मेरे दोस्त का नाम देवी है और ये स्कूल के दिनों से ही मेरे दोस्त है। वो बचपन से ही थोड़ा लालची टाइप का इंसान था और स्कूल पूरा करने के बाद वो लोगों को ब्याज के पैसे देने लगा। साथ ही उसने किराए पे टैक्सी चलाने का काम भी शुरू कर दिया। तो एक दिन की बात है, उसको एक फैमिली से कॉल आई। उनको वहाँ से बहुत दूर एक बिहार गांव में जाने के लिए टैक्सी चाहिए थी। जिस जगह उनको जाना था वो जगह वहाँ से बहुत ही दूर थी, इसलिए वो लोग उसको ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे। तो वो ज़्यादा पैसे के लालच में उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। फिर 5 घंटे लगातार कार चलाने के बाद वो लोग एक बहुत ही दूर दराज और बिछड़े गांव में पहुंच गए। वो गांव इतना बिछड़ा था कि वहाँ के बच्चे छोटे छोटे कीट पतंग को पकड़ के कार के पनोट पे गर्म करके खा रहे थे। फिर वो सब कार के उतरते पार्स के ही घर में एक चले गए। मेरे दोस्त को भी उस घर में जाने के लिए कहा गया। फिर कुछ देर बाद जब वो उस घर में जाने लगे तो वहाँ जाते हुए उसने खिड़की से एक घर के अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो फैमिली गांव के कुछ लोगों के साथ आग के चारों तरफ खड़े होकर मंत्र बोल रहे थे। वो देखकर वो बहुत ही डर गया और डर के मारे वहाँ से भाग के घर के पीछे एक झाड़ियों में छुप गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। उसको लगा कि शायद वो लोग उसकी बलि देने के लिए वहाँ लेकर आए उसको। फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। और फिर उसने देखा कि मंत्र पड़ने के बाद उनमें से गांव के कुछ लोग पीछे जंगल की तरफ भागने लगे। और फिर वो जंगल में जाकर एक छोटे से बौने को पकड़ के लेके आए। वो बौना बहुत ही चमकदार था। फिर वो उस बौने को मंत्र पढ़ के एक कवच के अंदर बंद कर दिया और वो कलश उस कलश का फैमिली को सौंप दिया। फिर सुबह 4 बजे के करीब वो लोग वहाँ से निकलने लगे। मेरा दोस्त भी अपने कार में वापस आ चुका था, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये लोग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। उस फैमिली का सबसे बड़ा लड़का वो कवच लेके जैसे ही कार में बैठा तो वजन ज़्यादा होने की वजह से वो पूरी कार ही एक झटके से नीचे दब गई। लेकिन उसने किसी तरह धीरे धीरे कार चलानी शुरू कर दी। उसने उन लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक बौना भूत है। ये हम लोगों को बहुत ही अमीर बना देगा, लेकिन इनके सिर्फ एक ज़रूरत होती है। ये फिज़िकल रिलेशनशिप के भूखे होते हैं और रात में हमारे सो जाने के बाद ये हमारे घर के औरतों के साथ जो मन चाहे वो कर लेगा। हम अमीर होने के लिए इतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। फिर कुछ घंटे बाद वो लोग अपने घर पहुंच गए। उसने अपने आधे पैसे ले लिए, बाकी के पैसे उसको अगले दिन मिलने वाले थे। फिर अगले दिन जब उसने उनको फ़ोन करके उनको पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर लिया। वो बोले कि तुम्हारी वजह से हम उस बौने को अपने घर पे नहीं ला सके, क्योंकि तुम्हारे दादा की आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है और वो हम कार में भी तुम्हारे साथ थी। उन्होंने उस बौने को आधे रास्ते ही कार से बाहर निकाल दिया था, इसलिए हम तुमको अब पैसे नहीं देंगे। मेरे दोस्त को ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये बिल्कुल सच है। अगर आप इस तरह के बौनों के बारे में आज कुछ जानते हो तो सबको ज़रूर बताइए। मेरा नाम काजल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं जो बात आपको बता रही हूँ ये सब मेरे कज़न के साथ हुआ था।
मेरे कज़िन की पिछली कई सालों से तबीयत खराब चल रही थी। हमने उसे बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई भी बीमारी ये निकल नहीं पाया। एक बार पिछले साल दिसंबर में जब वो हमारे घर आई हुई थी, तो हम लोग की आदत थी कि हम रात में खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं। तो ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद मेरा भाई बाहर दुकान से मिठाई ले आया। हम सब ने मिठाई खा ली और फिर हम सो गए। मैं और मेरी कज़न एक ही रूम में सो रहे थे, लेकिन सोते सोते कुछ ही देर बाद वो अचानक उठ के बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो वो कुछ नहीं बोली, बस रोई जा रही थी। फिर मैंने अपने मम्मी को बताया, तो मम्मी भी उसे पूछने लगी, पर वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी। घर के सब लोग उठ गए थे। फिर हम उसको साई भाभी के भभूति लगाई और लाल मिर्च जलाकर उसके पास रख दी। वो करने के बाद उसने रोना बंद कर दिया और चुपचाप सो गई, बिना कुछ बोले। लेकिन अगली सुबह वो फिर से रोने लगी। उस वक्त घर पे साथ उसके साथ सिर्फ मैं और मम्मी थी मेरी। हम लोग तब चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते वो बहुत ज़ोर से बोली, मम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगी। बस बार बार यही बोले जा रही थी। फिर जब वो थोड़ा शांत हुई तो हम उसे एक मंदिर में लेकर और झाड़ा लगवाया। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात अचानक उसको बहुत ज़्यादा पीरियड्स होने लगे। उसको लगा कि ये नॉर्मल है और अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो उसको 3 महीने तक चलते रहे। धीरे धीरे कमज़ोरी से वो बेड पर आ गई। अब वो रात में सोने से भी डरने लगी थी। सोते हुए उसे ऐसा लगता कि जैसे उसको कोई छू रहा है, उसके बालों पे हाथ फेर रहा है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बहुत जगह दिखाने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे खाना खाना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसकी मम्मी उसके सर में तेल लगा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उसके सिर के बीच के कुछ बाल कटे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि बाल कैसे कटे, तो उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर जब ये बात सबको पता चली तो लोगों ने उनको एक बाबा के बारे में बताया। तो उसकी मम्मी और मेरी मम्मी उसको बाबा के पास लेकर गए। तो बाबा ने बताया कि उसके ऊपर एक जिन और एक औरत और उसका बच्चा है। बाबा ने बताया कि ये औरत जब भी मरी थी तब ये प्रेग्नेंट थी और उसके साथ उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया था। और वो तीनों ही मेरे कज़िन को बिल्कुल परेशान कर रहे थे। जब वो औरत मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी और अब उसका मरा हुआ बच्चा 2 साल का हो गया था। और अब वो तीनों उस पर हावी है और उसको परेशान कर रहे हैं। फिर उन बाबा ने उनके घर पे कुछ पूजा पाठ किया। वो अब भी उनके घर पे आते हैं और उनसे कुछ सामान मंगवाकर कुछ करते हैं। अब मेरी कज़िन ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आप कभी भी अपने बाल खोले करके बाहर ना जाएं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम सुनील है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली कहानी नहीं, ये एक घटना है। ये मेरे दोस्त मुकेश ने बताई थी। एक बार की बात है, मुकेश की मामा एक खेत में काम किया करते थे। हर रोज़ वो दिन भर खेत में काम करते और शाम को सूरज ढलने से पहले अपने घर वापस चले जाते। लेकिन एक दिन वो खेत में हल जोत रहे थे। काम करते करते उनके टाइम का पता ही नहीं चला। सूरज ढल चुका था। फिर जब उन्हें लगा कि अब काफ़ी देर हो गई है, तो वो अपने ट्रैक्टर से घर वापस आने लगे। तभी कुछ दूर उनके रास्ते में एक औरत जिसने कि सफ़ेद मैले कपड़े पहने थे, वो रास्ते में खड़ी दिखाई दी। वो औरत उन्हें रुककर उनको आगे छोड़ने के लिए कहने लगी। अंधेरे की वजह से उस औरत का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था। बस ट्रैक्टर के रास्ते में इतना ही पता चल रहा था कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। लेकिन उसके मामा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ट्रैक्टर को
औरत को बिठाया अपने साथ वाले सीट में। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो औरत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी हल्की हल्की हंसने लगती तो कभी धीरे धीरे गुर्राते हुए कुछ बोलने लगती। लेकिन उसके बाद फिर भी उन हरकतों पे ध्यान नहीं देते हुए ट्रैक्टर चलाते रहे। लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा था, उस औरत की हरकतें और भी बढ़ते जा रही थी। और फिर उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू कर दिया। वो ऐसे हंस रही थी जैसे उसने किसी को अपने जाल में फंसा लिया हो। अब मामा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, तो उन्होंने उसका चेहरा देखने के लिए अपनी टॉर्च निकाली। तो टॉर्च उनके हाथ से छूटकर उस औरत के पैरों के पास गिर गई। फिर वो जैसे ही उस टॉर्च को उठाने के लिए झुके, तो उन्होंने देखा कि इस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। वो देखकर उनके होश उड़ गए। वो डर के मारे चीखने लगी। तो उस औरत ने वही डरावनी हंसी हंसते हुए उन्हें जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे वो ट्रैक्टर से नीचे जा गिरे और वही बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उनकी आँख खुली तो वो अपने घर पे गए। उनका ट्रैक्टर भी एक गड्ढे में खड़ा गिरा हुआ था, जिसको गांव ने बाकी लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। होश में आने के बाद उन्होंने सबकी रात की बात बताई, तो सब लोग हैरान रह गए। किसी को नहीं पता था कि वो औरत कौन थी। उस रात के बाद से वो हर शाम सूरज ढलने से पहले ही अपने घर आ जाते। मेरा नाम शावेज़ है, और मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1947 से पहले की बात है। हम अभी पाकिस्तान में रहते हैं। मेरे दादाजी एक नवाब थे। गुजरात का बड़ौदा, एक छोटा उदयपुर और वहाँ के सब जंगल उन्हीं के अंडर में आते थे, और उन्हें अक्सर रात में जंगल की इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता था। उनकी आदत थी कि वो चलते हुए हमेशा नीचे की ओर देखा चलते थे। तो ऐसे ही एक रात वो जंगल में इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे। आते हुए उन्हें बहुत देर हो गई थी। उसी रात उनकी हवेली पर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। तो रात करीब 3 बजे उनकी हवेली पर दस्तक हुई। कोई दरवाज़ा खटखा था, लेकिन मेहमानों ने दरवाज़ा नहीं खोला, और कुछ ही देर बाद वो दस्तक बंद हो गई। लेकिन फिर 5 मिनट बाद किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। तो इस बार दादी ने गेट खोल दिया। बाहर दादाजी थे। वो बहुत परेशान और डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से सबसे पूछा कि क्या अभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। तो सबने कहा हाँ, लेकिन हमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो दादाजी बोले कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब मैं दरवाजे के पास आ रहा था तो वो दूसरी तरफ से वो आ रहा था और उसके पैर उल्टे थे। तो उनकी बात सुनकर सब लोग डर गए। लेकिन उस रात के बाद वो फिर कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। फिर पार्टीशिप के बाद उन्होंने उस हवेली छोड़ दी और पाकिस्तान में आ गए। आज वो जगह बिल्कुल वीरान है, लेकिन अभी वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये उसी हवेली की फ़ोटो है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम नाडी पटेल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये 2010 की है। ये तब की बात है जब एक रात मैं बाइक चलाना सीख रहा था। रात के करीब 12:30 बजे थे। वो नवरात्रि की रात थी। मैं और मेरा एक दोस्त बाइक पे घूम रहे थे। घूमते घूमते हम एक सुनसान जगह पे पहुंच गए। बाइक नहीं चला रहा था। तभी हम लोग ने देखा कि एक औरत बीच रास्ते में एक बच्चे को गोद लिए बैठी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि ये पक्का कोई छलावा या फिर कोई डायन है। वो बोला कि तू बाइक बिना रोके तेज़ी से भगा दे। मैंने बाइक की तेज़ कर दी, लेकिन हम जैसे ही उस औरत के पास पहुंचे तो वो उठ के खड़ी हो गई। उसके हाथ में जो बच्चा था वो भी गायब हो गया। वो देखकर हम दोनों तो बहुत ही डर गए। जब हम घर पहुंचे तो डर के मारे काँप रहे थे। मैंने घर में सबको ये बात बता दी, तो किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। फिर अगले दिन हम सब लोगों के साथ उसी जगह रात 12 बजे पहुंचे, लेकिन तभी वहाँ कोई नहीं था।
ये दूसरी कहानी 2007 की है, जब मैं मेरे दोस्तों के साथ शिरडी घूमने गया हुआ था। तभी हम सब दोस्त शिरडी पहुँचे तो वहाँ रुकने के लिए होटल ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ के सब होटल बुक थे या फिर उनका किराया बहुत ज़्यादा था। मुश्किल से हमें एक होटल में रहने की जगह मिल गई। हम मैनेजर ने हमें उस कमरों का फ़ोटो दिखाया तो हम खुश हो गए, क्योंकि हमें रहने के लिए जगह मिल गई थी। रात में मैं और मेरे दोस्त अजय, राहुल रूम पे ही थे। फिर रात करीब 2 बजे हमें हमारे कमरा के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। हमें लगा कि शायद कोई मैनेजर या केयरटेकर होगा, तो हम लोग ने दरवाजे खोल के देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से आकर सो गए। फिर अगली सुबह हम लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए निकल गए थे, लेकिन वो गुरुवार का दिन था, इसीलिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग कल आके दर्शन कर लेंगे। फिर हम लोग हमारे होटल में वापस आ गए और उसी रात में सोते हुए किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। राहुल की आँख खुल गई। उसने अंदर से ही आवाज़ दी, कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। राहुल तब बहुत ही डर गया। उसने जल्दी से हमें उठाया, तो हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो हमें एक काली बिल्ली वहाँ से जाते हुए दिखाई दी। अगली सुबह हमने होटल मैनेजर से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। तो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन उसमें भी हमारे दरवाजे के बाहर कोई बिल्ली नहीं आई थी। हम सब बहुत ही डर गए थे। हमने जल्दी से अपने घर वालों पे फ़ोन पे बात की, तो हमारे घर वालों ने हमें तुरंत वो होटल खाली करने के लिए बोल दिया। तो हम लोगों ने उसी दिन वैसे ही किया और दूसरे होटल में चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है। बहुत दिन हो गए, मैंने मेरे सब्सक्राइबर काउंट में कोई फ़र्क नहीं देखा। तो आपको अगर ऐसी कहानी रोज़ सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है। मैं रोज़ वीडियो लाता हूँ, रोज़ करीब एक वीडियो तो मैं लाता ही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी एग्ज़ाम चालू थी तो मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से मैं रेगुलरली पोस्ट करना चालू कर दूँगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम टू स्कैरी शॉर्ट है। उस पर मैं दिन में रोज़ 3 वीडियो लाता हूँ। वो वीडियो इसी लंबी कहानी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे कि अभी इस कहानी में इस वीडियो में 5 स्टोरीज़ थे, तो आज के दिन वो चैनल पे 5 स्टोरीज़ आएंगे। कुछ लोगों के पास पूरे 20 मिनट या 15 मिनट की स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं होता। उनके लिए मैंने वो चैनल बनाया जहाँ पे वो टुकड़ों में वो वीडियो देख सकते हैं। आप चाहो तो इसी चैनल पे लंबे वीडियोस का आनंद ले सकते हो, और अगर आपको पसंद है शॉर्ट कहानी सुनना तो उस चैनल पे जा सकते हो। उस चैनल पे इसी लंबे वीडियो के छोटे कहानीज होते हैं। तो अगर आपने एक बार यहाँ पे सुन लिया तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर सब्सक्राइब करना चाहो और मुझे सपोर्ट करना चाहो तो आप जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं हम हमारे कल के वीडियो में।